शहर की ऊंची और चकाचौंध से भरी इमारतों के ठीक नीचे एक अंधेरा कोना था। वहां धूल और धुएं के बीच दो नन्ही जिंदगियां एक फटी हुई चादर में सिमटी हुई थीं। आर्यन, जिसकी उम्र महज 15 साल थी, अपनी 8 साल की बहन मुस्कान को ठंड से बचाने की जद्दोजहद कर रहा था। हवा इतनी सर्द थी कि हड्डियां कांप रही थीं, पर आर्यन का कलेजा अपनी बहन की सुरक्षा के लिए पत्थर जैसा सख्त हो गया था। भैया, बहुत ठंड लग रही है। क्या हम कल भी यहीं सोएंगे? क्या हमारे पास कभी अपना घर होगा? सो जा गुड़िया, आंखें बंद कर और सोच कि हम एक बहुत बड़े रूई के महल में हैं। कल जब तू नए स्कूल जाएगी ना, तो वहाँ तुझे इतनी ठंड नहीं लगेगी। वहाँ बड़े बड़े कमरे होते हैं और बहुत सारे बच्चे। क्या सच में भैया? क्या कल मुझे वो नीला बस्ता मिलेगा? आपने वादा किया था कि जब आपकी मजदूरी मिलेगी तो आप मुझे सबसे सुंदर बस्ता दिलाओगे। हाँ मुस्कान, पक्का मिलेगा। बस अब सो जा, सुबह जल्दी उठना है। सूरज की पहली किरण के साथ ही आर्यन काम की तलाश में निकल पड़ा। मुस्कान को एक पुराने पेड़ के नीचे बिठाकर वो कूड़ा बीनने लगा। उसका लक्ष्य आज बड़ा था, मुस्कान के स्कूल की पहली फीस और वो नीला बस्ता। दोपहर हुई, आर्यन एक अमीर बस्ती की ओर गया। वहाँ उसने घर के बाहर खड़ा होकर पानी मांगा। बाबूजी, थोड़ा पानी पिला दीजिए, सुबह से कुछ खाया नहीं है। अमीर आदमी चिल्लाकर, ए हट यहाँ से, रोज आ जाते हैं मांगने, गंदगी फैला रखी है, भाग यहाँ से वरना पुलिस बुला लूंगा। आर्यन का सिर झुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो रोया नहीं। वो जानता था कि अगर वो आज टूट गया तो मुस्कान का सपना कभी सच नहीं होगा। उसने कूड़े के ढेर से प्लास्टिक की बोतलें चुनी, लोहे के टुकड़े जमा किए और शाम होते होते कबाड़ की दुकान पर पहुंचा। शाम होते ही अचानक आसमान काला पड़ गया और तेज बारिश होने लगी। आर्यन के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, उसने उनसे एक छोटा सा नीला बस्ता, एक जोड़ी प्लास्टिक की नई चप्पल और एक बिस्किट का पैकेट खरीदा। वो बारिश में भीगता हुआ मुस्कान की तरफ भागा। रास्ते में उसका पैर फिसला और वो लोहे की एक छड़ से टकरा गया। उसके हाथ से खून बहने लगा, पर उसने बस्ते को अपनी छाती से लगा लिया ताकि वो भीग न जाए। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मुस्कान का बस्ता ठीक रहना चाहिए, बस थोड़ा और। जब वो मुस्कान के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मुस्कान बारिश में भीग रही थी और तेज बुखार से तप रही थी। भैया, आप आ गए। मुझे लगा आप मुझे छोड़कर चले गए। नहीं गुड़िया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये देख तेरा बस्ता और ये देख नई चप्पल। भैया, ये तो बहुत प्यारा है, पर आप नंगे पैर क्यों हैं? आपकी चप्पल कहाँ गई? वो तो फिसल गई पानी में। कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी नंगे पैर चलना अच्छा लगता है, तो बस ये बिस्किट खा ले। अगली सुबह आर्यन ने अपनी फटी हुई कमीज से मुस्कान का चेहरा पोंछा और उसे तैयार किया। मुस्कान नई चप्पल और नीला बस्ता पहनकर बहुत खुश थी। वो उसे लेकर एक सरकारी स्कूल के गेट तक पहुंचा। वहां और भी बच्चे थे, सुंदर कपड़ों में, पर आर्यन के लिए मुस्कान दुनिया की सबसे सुंदर बच्ची थी। मुस्कान, आर्यन का हाथ कसकर पकड़कर, भैया, आप भी साथ चलो ना, मुझे डर लग रहा है। डरना कैसा, तेरा भाई गेट के बाहर ही खड़ा है। तू अंदर जा और खूब मन लगाकर पढ़ना। जब तू बड़ी होकर अफसर बनेगी ना, तब हम फुटपाथ पर नहीं, एक पक्के घर में रहेंगे। जा। मुस्कान स्कूल के गेट के अंदर जाने लगी। वो बार बार पीछे मुड़कर आर्यन को देख रही थी। आर्यन उसे तब तक देखता रहा जब तक वो ओझल नहीं हो गई। आर्यन की जेब में अब 1 रुपया भी नहीं था। उसके पैर जख्मी थी और पेट खाली था, पर उसके चेहरे पर एक ऐसी सुकून भरी मुस्कान थी जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास भी नहीं होती। उसने अपनी बहन के भविष्य के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया था। 20 साल बीत गए। वो शहर अब बदल चुका था और बदल चुकी थी उन दोनों भाई बहन की तकदीर। शहर के सबसे बड़े सरकारी दफ्तर के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक गजब का संतोष था। वो आर्यन था। बाबा, मेम साहब ने आपको अंदर बुलाया है, चलिए। भैया, आप बाहर क्यों बैठे थे? मैंने कितनी बार कहा है कि आप सीधे अंदर आया कीजिए। अरे नहीं गुड़िया,
बाहर बैठकर तुझे उस कुर्सी पर काम करते हुए देखने में जो सुख मिलता है वो अंदर बैठने में कहाँ। आज तुझे इस बड़े दफ्तर में देखकर मुझे फुटपाथ की वो ठंडी रातें भी मीठी लगती हैं। भैया, आज जो कुछ भी मेरे पास है, ये रुतबा, ये कुर्सी, ये घर, ये सब उस नीले बस्ते की देन है जो आप खून पसीना एक करके लाए थे। आपने अपनी चप्पलें त्याग दी थी ताकि मैं चल सकूं। पगली, तूने अपनी मेहनत से उस बस्ते की लाज रख ली। अब मुझे और क्या चाहिए? भैया, उस दिन मैंने आपसे एक वादा किया था। ये देखिए, ये दुनिया की सबसे अच्छी और आरामदायक चप्पलें हैं। अब आपको कभी नंगे पैर नहीं चलना होगा। मुस्कान ने झुककर अपने हाथों से अपने भाई को चप्पलें पहनाई। आर्यन की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। फुटपाथ से शुरू हुआ वो सफर आज एक मुकाम पर पहुंच चुका था। आर्यन का त्याग और मुस्कान की मेहनत ने साबित कर दिया कि अगर इरादे फौलादी हों तो किस्मत की लकीरें भी बदली जा सकती हैं।